तो ये है रिस्टार्ट नाम की एक हीलिंग गॉडेस। इसे काम दिया गया है एक हीरो को समन करने के लिए ताकि दुनिया को डीमन लॉर्ड से बचाया जा सके। वो एक जापानीज हीरो सेया नाम के बंदे को चूज करती है। इस बंदे के स्टैट्स तो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है, बट वो एक चीज़ देखना भूल जाती है कि ये बहुत ज़्यादा कॉशियस है। तो इस दुनिया में आने के बाद सेया अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही वो 15 लेवल पे पहुंच जाता है। फिर ये दोनों मिलके ह्यूमन वर्ल्ड में आते हैं और सेया यहाँ पे एक ही टाइप के 3 आर्मर खरीदता है। इसके बाद ये लोग मॉन्स्टर से लड़ने टाउन के बाहर जाते हैं, जहाँ पे एक सिंपल सा स्लाइम दिखता है। तो सेया इसको ऑफकोर्स हरा देता है। सिर्फ उस छोटे से स्लाइम को मारने के लिए वो यहाँ पे इतने बड़े धमाके करता ही जाता है। इन धमाकों की वजह से वहाँ पे केओस माकिना आ जाती है, जो कि डीमन लॉर्ड की 4 हेवनली किंग्स में से एक है। बोलती है कि मैं तुम्हें ही मारने आई हूँ ताकि तुम फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर सको। तो इस पावरफुल डीमन को देखने के बाद सेया वहाँ से चुपचाप भाग निकलता है और गॉड्स की वर्ल्ड में आ जाता है। तो माकिमा वहाँ के टाउन पे अटैक करना शुरू कर देती है। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि टाइम एक्चुअली में यहाँ और ह्यूमंस के वर्ल्ड में डिफरेंटली बहता है। सेया बिल्कुल टेंशन फ्री होकर कहता है कि वहाँ के 10 मिनट यहाँ के 16 घंटे के बराबर है। तो ट्रेनिंग करने के बाद रिस्टार्ट भी शॉक हो जाती है। इतनी सी ट्रेनिंग में वो 21 लेवल पे पहुंच चुका है। फिर वो माकिना से फाइट करने जाता है। तभी माकिना को ये बात का पता चलता है कि ये डेफिनेटली अपनी पावर बढ़ा के आया है। तो इस वजह से वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा और पावरफुल मॉन्स्टर है। इसके बाद पता चलता है कि सेया एक्चुअली में 37 लेवल का है, बट वो एक्चुअली में एक स्किल यूज़ कर रहा था ताकि उसका लेवल कम नज़र आए। और इसके बाद वो केओस माकिना को मिट्टी में मिला देता है, जिसकी वजह से गांव वाले उसकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। पर हमारे सेया को डर है कि कहीं इसकी खाक रीजनरेट ना हो जाए, तो वो उसकी खाक के ऊपर भी अटैक करता है और इतना अटैक करता है कि गांव ही तबाह कर देता है। फिर जो लोग इनकी तारीफ़ कर रहे थे वो लोग इनसे भीख मांगते हैं कि भाई यहाँ से चले जाओ। तो अब ये लोग डिवाइन वर्ल्ड में वापस आ चुके हैं। सेया को यहाँ पे आके एक बात पता चल रही है कि जैसे जैसे वो लेवल अप हो रहा है उसकी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो गई है। तो आरिडो नाम की गॉडेस उसे कहती है कि क्यों ना तुम किसी और गॉड के साथ ट्रेनिंग करो। तो रिस्टार्ट उसे स्टर्सियस के पास लेके जाती है, जो कि तलवारों का गॉड है। फिर रिस्टार्ट देखती है कि कुछ दिनों के बाद स्टर्सियस का वजन कम हो गया है और वो डिप्रेशन में चला गया है। और चौथे ही दिन में देखती है कि वो एक कोने में छुप के बैठा हुआ है, क्योंकि सेया ने ऑलरेडी उसको हरा दिया है। सर्सियस अब खुद सेया से डर रहा है, यहाँ तक कि सेया जब उसको ट्रेनिंग के लिए बुलाता है उसने अपनी तलवार ही पानी में फेंक दी, बट फिर भी सेया उसको पकड़ के घसीटते हुए लेके जाता है। इसके बाद रिस्टार्ट को पता चलता है कि माकिमा को हराने की वजह से डीमन लॉर्ड अपनी आर्मी भेज रहा है। वहाँ पे इस्टाल ने ऑलरेडी 2 वॉरियर्स रखे हुए हैं, तो सेया वहाँ पे उनकी हेल्प करने जाता है। उनका नाम है माश और लूलू। ये लोग एक्चुअली में ड्रैगन किंग के डिसेंडेंट्स है। वहीं सेया को पता चलता है कि फादर मार्च एक्चुअली में एक अनडेड है जो कि छुप के बैठा हुआ है। सेया उसको बिना अपनी तलवार उठाए ही वहीं पे मार देता है और ऑफ कोर्स उसकी बॉडी को फिर से धमाका करके उड़ा देता है, जिसमें चर्च भी तबाह हो जाता है। और मास और इलुलू को कहता है कि तुम लोग यूजलेस हो, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वहाँ पे कुछ नाइट्स आ जाते हैं और सेया की हेल्प मांगते हैं। सेया कहता है मैं हेल्प तो करूँगा बट मुझे पेमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद सेया आर्मी से लड़ने जाता है। वहाँ पे वो 2 मीटियोर स्ट्राइक मारता है और पूरी आर्मी ही उड़ा देता है। इलुलू आके फिर स्टार्ट से कह रही होती है कि मास एक्चुअली में 2 दिन से गायब है। फिर एक मिरर से डेथ मागला बाहर आता है और कहता है कि उसने मास को किडनैप कर लिया है। और जैसे ही वो मास को मारने जाने वाला होता है, सेया अपनी तलवार यूज करता है और उसका हाथ वहीं पे काट डालता है। फिर डेथ मागला की लोकेशन मिल जाने पर सेया वहाँ पे पहुँच जाता है और उन पर अटैक कर देता है। डेथ मागला ने वहाँ पे ऑलरेडी 5 समन्स तैयार रखे हुए होते हैं, पर वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो होशियारी मार के उनकी वीकनेसेस बता देता है। तो सेया वहाँ पे नए मैजिक आइटम बना लेता है और उन सबको वहीं पे हरा देता है। इसके बाद माश और इलुलू को कहता है कि तुम लोग मेरे बैग्स कैरी करोगे और मेरे साथ ही रहोगे। सेया इन दोनों को डिवाइन वर्ल्ड में लेके जाता है। मैस को स्टर्सियस के साथ ट्रेनिंग करवाता है और इलुलू हेस्टाइका के साथ ट्रेनिंग करती है, जो कि गॉडेस ऑफ फायर है। इसके बाद रिस्टार्ट वेलकरी से टकरा जाती है, जो कि एक गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन है। वेलकरी की पावर देख के सेया उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे भी ट्रेन करो। इस वजह से वेलकरी सेया पे भी गुस्सा हो जाती है, बट एल्डोरा आके माहौल ठंडा करती है। उसके बाद वो सेया को एडेनेला द गॉड ऑफ वॉर के पास ट्रेनिंग के लिए लेके जाती है। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद मैक्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, बट इलुलू की ट्रेनिंग कुछ खास नहीं गई।
जैसे ही ये लोग मिशन के लिए निकल रहे होते हैं वहीं पे एडेलेना आ जाती है और कहती है मैं भी साथ चलना चाहती हूँ, बट सेया उसको मुंह पे रिजेक्ट कर देता है। अब जैसे ही ये लोग ड्रैगन विलेज में आते हैं इन लोगों की मुलाकात लागोस से होती है। लागोस इन्हें लाविये द मर्डर ऑफ ड्रैगन्स के साथ मिलने लेके जाता है। वहीं पे मास अपने आप को ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म करके बताता है। तो इलुलु पूछती है कि मैं भी ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होना चाहती हूँ। लाविया उसे कहती है तुम ड्रैगन नहीं बल्कि एक माइटी वेपन बनने वाली हो जिसका नाम एक्सोजियन है और इससे डीमन लॉर्ड को हराया जा सकता है, पर तुम्हें इसके लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो मास इस बात से टोटली मना कर देता है। तो लाविया कहती है कि डीमन लॉर्ड ने ऑलरेडी 70% वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर लिया है। लेविया उसके बाद इलुलु की कुर्बानी से पहले सबको खाना ऑफर किया हुआ होता है। इलुलु फिर आके सेया से कहती है कि वो एक्चुअली में ये नहीं करना चाहती, तो सेया उसको वहाँ पे बचा लेता है। फिर लेविया कहती है कि मुझे पता था ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हारे खाने में पॉइजन मिला दिया था। सेया कहता है कि मैंने सिर्फ उसे खाने का नाटक किया था, इसीलिए तुम्हारा पॉइजन मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। सेया फिर लेविया से कहता है कि चुपचाप इलुलु का कर्ज हटा लो, पर लेविया नहीं मानती, इसीलिए फिर सेया और लेविया के बीच में बहुत बड़ी फाइट हो जाती है। भी सेया उसे नीचे गिरा ही देता है और हरा देता है। इसके बाद एक्सेजियन स्वॉर्ड नजर आती है, पर बाद में पता चलता है कि ये एक्चुअली में एक्सेजियन नहीं है। उसके बाद जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं एक नाइट्स का ग्रुप आके सेया से मदद मांग रहा होता है डीमन लॉर्ड के साथ फाइट करने के लिए। जैसे ही ये लोग ओल्गा फोर्ट्रेस पहुंचते हैं उन्हें दिखता है कि मक्खियों जैसे मॉन्स्टर्स ने बहुत सारे नाइट्स को मार दिया है। इसके बाद इनकी मुलाकात रोजली रोजगार्ड से होती है। ये सब फोर्ट्रेस में पहुंचते हैं और वहाँ पे एक मीटिंग होती है जिसमें सेया खड़ा होकर कहता है कि मैं एक्चुअली में जाके उन सबको हरा दूंगा। और फिर वो रोजेली को कहता है कि तुम एक बहुत बेकार लीडर हो, तुमने अपने बंदे मरवा दिए। रोजेली गुस्सा होकर सेया पे हमला करने जाती है और सेया उस पर थप्पड़ मार देता है। वो फिर से हमला करने जाती है और फिर से थप्पड़ खाती है। वो थप्पड़ पे थप्पड़ खा के उसके दोनों गाल ही सूज जाते हैं। इसके बाद डिवाइन रेल्म में सेया कहता है कि मुझे एक और गॉडेस से ट्रेनिंग लेनी है, तो रिस्टार्ट उसे बर्डन फॉरेस्ट में लेके जाती है जहाँ पे वो लोग माइटस से मिलते हैं। फिर स्टर्सियस की मुलाकात ईस्टार्ट और इलुलु से होती है। वो कहता है कि एडेनेला अभी भी सेया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है। फिर एरियोलस के घर पे एरियोलस कहती है कि मैं माश और इलुलु की सीक्रेट ट्रेनिंग में मदद करूंगी। रिस्टार्ट फिर एडेनेला से मिलने जाती है जो कि टोटली पागल हो चुकी है। फिर रिस्टार्ट भागते हुए सेया के पास आती है ये बताने के लिए कि एडेनेला बहुत गुस्सा है। तभी पता चलता है कि एडेनेला ने उसका पीछा किया था और वहाँ पे पागलों की तरह हमला करना शुरू कर देती है। और इस पागल गॉडेस के ऊपर सेया सिर्फ अपना हाथ फेरता है और थोड़ा प्यार से बात करता है और वो पिघल जाती है और कहती है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जब रिस्टार्ट एरिडोरा से कहती है कि मैं सेया को माइटस के साथ ट्रेनिंग के लिए छोड़ के आई हूँ, तो एरिडोरा कहती है कि तुम पागल हो, वो एक बहुत ही ठरकी गॉडेस है और वो सारे हीरोज का जंगल में ले जाके फायदा उठाती है, इसीलिए उसको यहाँ से निकाला गया था। तो रिस्टार्ट तुरंत जंगल में दौड़ती है, वहाँ पे जाके देखती है कि माइटस ने अपने आप को नंगा उल्टा लटकाया हुआ है। उसके बाद ये ठरकी सेया और मास पे अटैक कर देती है। तभी सेया उसके ऊपर 5 तीर मार के उसको वहीं पे घायल कर देता है, बट फिर भी वो बहुत खुश नज़र आ रही है। काफ़ी पागल गॉडेस है। इसके बाद ये सब ओल्गा फोर्ट्रेस अपना मिशन पूरा करने जाते हैं। फाइट लोकेशन पे जाके ये लोग देखते हैं कि रोज़ेली को ऑलरेडी एक मॉन्स्टर ने किडनैप कर लिया है और उसे हवा में उड़ा रहे हैं। अभी सेया एक अटैक करता है और रोज़ेली को वहाँ से बचा लेता है। इसके बाद सेया और वो मॉन्स्टर की फाइट होती है, बट ऑफकोर्स सेया जीत जाता है। इसके बाद रोज़ेली कहती है कि डिजेल विलेज के एक श्राइन में एक लेजेंडरी आर्मर मौजूद है। ये लोग विलेज में पहुंचते हैं, ये जाके देखते हैं कि विलेज पूरा नेस्तो नाबूद हो चुका है। वहाँ पे इनकी मुलाकात किल कपूल से होती है जो कहता है कि मैंने ही आर्मर को तबाह कर दिया है ताकि तुम इसे यूज़ ना कर सको। किल कपूल को पता है कि वो सेया को नहीं हरा सकता, तो अपनी जान की कुर्बानी देके एक रीपर समन कर लेता है। सेया इसे देख के फिर से डिवाइन रेल्म में भाग जाता है और कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। और यहाँ पे वेलकरी अपनी पेंटिंग बना ही रही होती है कि रीपर आके उसकी पेंटिंग बर्बाद कर देता है। फिर वेलकरी अपना अल्टीमेट स्किल गेट ऑफ वाहेल यूज करके उसको मार देती है। ये देखने के बाद सेया फिर से वेलकरी के पास ट्रेनिंग मांगने जाता है। मास और इलुलु भी एरियाडोनोस के पास ट्रेनिंग करने चले जाते हैं। फिर सर्सियस आके रिस्टार्ट को कहता है कि ईस्टार्ट एक्चुअली में उसे बुला रही है। ईस्टार्ट फिर कहती है कि डीमन लॉर्ड का आखिरी कमांडर एक आर्मी लेके आ रहा है। उसके दूसरे दिन रिस्टार्ट मास और इलुलु की प्रोग्रेस देखने जाती है और आखिर में वो वेलकरी के हाउस जाते हैं जहाँ पे कुछ चल रहा होता है। फिर ये लोग आर्मी से लड़ने जाते हैं। वहाँ जाके देखते हैं कि वुल्क्स नाम के एक बंदे ने पूरी आर्मी अकेले ही उड़ा दी है। तो रिस्टार्ट उसे पूछती है कि तुम डीमन लॉर्ड से क्यों नहीं लड़ते। तभी वो एक छोटे से बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये लोग टाउन कासल में चले जाते हैं। वहाँ पे वुल्फ की बेटी इन्हें समझाती है कि मेरे पापा ज़्यादा दिन तक नहीं जिएंगे। और अचानक फिर खबर मिलती है कि डीमन लॉर्ड फिर से अटैक कर रहा है।
तो रिस्टार्ट को यहीं छोड़ के सेया, मास और इलुलु वहाँ पे मदद करने चले जाते हैं। रिस्टार्ट वुल्क्स के साथ बात ही कर रही होती है तो वुल्क्स कहता है कि डीमन लॉर्ड ने एक हथियार बनाया है जिसका नाम है चेन डिस्ट्रक्शन, जिससे वो इमॉर्टल गॉड्स और हीरोज की भी जान ले सकता है। और फिर वो बताता है कि वो डीमन लॉर्ड के साथ मिला हुआ है और अचानक से रिस्टार्ट पे जानलेवा हमला करता है। बट तभी सेया वहाँ पे पहुँच जाता है और एक खतरनाक फाइट के बाद वो वुल्क्स को हरा देता है। फिर आखिर में वो मरते मरते अपनी बेटी रोज़ेली के साथ बात करता है और 3 दिन बाद सेया की हालत फिर से एकदम फिट और फाइन हो जाती है। इन दिनों में इलुलु, रिस्टार्ट और मास मस्त मज़े कर रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। फिर ये लोग घर जाके देखते हैं कि सेया वहाँ पे नहीं है। लोग स्टार्ट से पूछने जाते हैं कि सेया कहाँ पे है, तो स्टार्ट इन्हें बताती है कि सेया अकेले ही डीमन लॉर्ड से लड़ने चला गया है। वो कहती है कि सेया माना पत्थर दिल नज़र आता है बट वो तुम सबकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। फिर वो सबको 100 साल पुरानी एक फुटेज बताती है। एरियोडोलो ने सेया को यहाँ पे समन किया था। वो तब बिना किसी प्रिपरेशन के साथ ही सब लोगों के साथ फाइट कर लेता था और बहुत ही रेकलेस था। और जब उसकी टीम की लड़ाई डीमन लॉर्ड से हुई थी उन्होंने उसे पहली बार तो हरा दिया था बट उसके पास 2 लाइफ्स थी। और डीमन लॉर्ड ने सेया, प्रिंसेस टियाना जो उसकी गर्लफ्रेंड है और उसके होने वाले बच्चे को वहीं पे ख़त्म कर दिया था। फिर वो स्टार्ट से कहती है कि वो एक्चुअली में प्रिंसेस टियाना की रीइंकार्नेशन है। और फिर सबके मना करने के बावजूद भी ये तीनों गेट ओपन करके डीमन लॉर्ड के कैसल पहुंच जाते हैं। वहां जाके ये लोग देखते हैं कि सेया ने ऑलरेडी गेट ऑफ वालाहाला वहाँ पे ओपन कर दिया है और इसकी वजह से उसने डीमन लॉर्ड को तो हरा दिया है बट उसकी खुद की लाइफ फोर्स भी अब कम हो रही है। रिस्टार्ट फिर अपनी पूरी ताकत लगा के सेया को बचाने की कोशिश करती है और आखिर में बचा लेती है बट डीमन लॉर्ड वहाँ पे फिर से ज़िंदा हो जाता है। सेया फिर से खड़ा हो जाता है और गेट ऑफ वालहाला यूज़ कर देता है और डीमन लॉर्ड को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। फिर सेया को पता चलता है कि रिस्टार्ट उसकी वाइफ की रीइंकार्नेशन है और वो हंसते हंसते सबको छोड़ के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि रिस्टार्ट को फिर से एक मिशन दिया गया है। एक दुनिया को बचाने के लिए उसको फिर से एक हीरो समन करना पड़ेगा और इस बार वो अपनी हीलिंग एबिलिटी यूज़ नहीं कर सकती, नहीं तो उसको गॉडेस से निकाल दिया जाएगा। स्टार्ट फिर कहती है कि जब सेया ने उसे दूसरी बार हराया था तो चेन ऑफ डिस्ट्रक्शन वेपन भी ख़त्म हो गया था। और आखिर में समनिंग पेपर्स में रिस्टार्ट सेया का नाम देख के रो पड़ती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और नेक्स्ट कौन सा एनीमे चाहिए कमेंट में